नमस्कार साथियों, मैं धर्मराज गुर्जर आपके लिए लेके आया हूँ रीजनिंग की क्लासें। और आज से हम जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग, उसकी क्लासें देखेंगे। और रीजनिंग की जब भी शुरुआत करते हैं तो रीजनिंग की शुरुआत होती है अल्फ़ाबेट से। क्यों? क्योंकि अल्फ़ाबेट वो सब्जेक्ट है जो बिल्कुल रीजनिंग के लिए कच्चे मसाला का काम करता है, आपका बिल्कुल फुटबॉल पाथ तैयार करने का काम करता है। तो हम बात करते हैं रीजनिंग की, और रीजनिंग का जो पहला टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा अल्फाबेट। अल्फाबेट जैसा कि हमने बचपन में पढ़ा है, हमने देखा भी है। हम शुरुआत से हमारी जो जीवन की शुरुआत होती है तो शुरुआत में छोटी क्लासों में अल्फाबेट पढ़ के आते हैं। लेकिन जो अल्फाबेट हम पढ़ के आते हैं उसमें और इस अल्फाबेट में ज्यादा कोई विशेष अंतर नहीं है। वहां आपको इसके नंबर क्रमांक याद नहीं करने पड़ते। लेकिन रीजनिंग में अगर आपको क्वेश्चन हल करने हैं और कम समय में बढ़िया क्वेश्चन हल करने हैं, उसके लिए आपको इसका क्रमांक याद होना जरूरी है। और मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ अच्छे अच्छे शब्दों से जोड़कर ये अल्फाबेट याद कराने की। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। आपको सिर्फ पहले 4 वर्ड जो ए, बी, सी और डी, ये चारों याद रखने हैं। इसके बाद में जो आगे हैं आपको क्या करना है, अपना जो 5वां अल्फाबेट होता है ई, उसके बाद जे, टी, ओ और वाई, इन सबसे मिलके हम एक शब्द बनाएंगे। जैसे ई, जे, ओ और टी और वाई, ये 5 अल्फाबेट ले हम काम में, तो एक शब्द बनेगा इजोटी। क्या बनेगा? इजोटी। इस इजोटी को इजोटी ना पढ़कर आप मेरे साथ बोलिए ए ज्योति। तो क्या पढ़ोगे? ए ज्योति। और एक सोचिए कि ज्योति आपकी कोई फ्रेंड का नाम है, और जैसे ही आप कहते हो ए ज्योति, ज्योति खुश हो जाती है, और इतनी खुश होती है कि वो उधर से भागते हुए आपके पास आती है। और वो 5-5 फीट, कितने फीट? 5-5 फीट भागते हुए आपके पास आती है। 5, 10, 15, 20 और 25। यानी हम बात करें इजोटी के क्रमांक की, तो ई हो जाएगा 5 नंबर पे, जे हो जाएगा 10 पे, ओ आ जाएगा 15 पे, और टी आएगा 20 पे, और वाई आ जाएगा 25 पे। तो इजोटी के क्रमांक जो है वो हो जाएंगे 5, 10, 15, 20 और 25। उसके बाद हम बात करें तो अपने सामने एक जो शब्द आता है वो आता है एफ। जो वर्ण आएगा वो क्या आएगा? एफ आएगा। एफ से हम एक शब्द बनाएंगे फिक्स, और इसके क्रमांक होते हैं 6। फिक्स, 6। एफ से क्या बनाएंगे? फिक्स, और इसके क्रमांक होंगे 6। इसके बाद हम आगे बात करें तो आगे अपने पास आता है जी। और इस जी को आप अगर खोल कर देखो तो इस जी में इसका क्रमांक खुद ही छुपा होता है। आप यहां देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये क्या लिखा हुआ है? 7 लिखा हुआ है। तो जी का जो क्रमांक होता है वो होता है 7। दूसरा तरीका ये भी है, आपने सामाजिक विज्ञान में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या फिर जीके में देखा होगा कि दुनिया में 7 देशों का समूह है जिसे हम G7 के नाम से जानते हैं। तो आप वहां से भी जी को सीधा याद कर सकते हो कि जी 7 नंबर पे यानी G7 पे आता है। उसके बाद हम बात करते हैं एच की। एच की हम बात करेंगे तो सिंपल सा है कि एच के दोनों कानों को पकड़ के आप मरोड़ोगे। एच के दोनों कानों को पकड़ के आप मरोड़ोगे तो आपको एक संख्या की तरह दिखाई देता है, और वो संख्या है 8। बिल्कुल आपको 8 की तरह दिखाई देगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो एच है वो आएगा 8 नंबर पे। उसके बाद आता है अपना आई। और आई की हम बात करें तो हमें कोई भी जब भी पूछता है कि भैया आप इसके बारे में जानते हो क्या, तो आप बोलोगे, इंग्लिश में क्या बोलोगे? आई नो। अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? आई नो। तो आई कितने पे आएगा? 9 पे आएगा। कितने पे आएगा? 9 पे आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं जे। दो अल्फाबेट एक साथ काम में लेते हैं, जे एंड के। क्या काम में लेंगे? जे और के। जे अपना जो है पहले भी इजोटी में आ चुका है। कहाँ आया है? 10 नंबर पे। इजोटी में आप देखो तो आपको जे मिल जाएगा, लेकिन इसके साथ मैंने के को भी जोड़ा है, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि जे के साथ के जोड़ने से एक शब्द बन जाता है जम्मू कश्मीर। क्या बन जाता है? जम्मू कश्मीर। हम ऐसा लिखा हुआ भी देखते हैं, जे एंड के का मतलब हम लेते ही क्या है? जम्मू कश्मीर। तो इसको हम पूरी लाइन बनाएंगे कि जम्मू कश्मीर में
रोजाना 10-11 आतंकी मारे जाते हैं। जे एंड के से हम क्या बनाएंगे कि जम्मू कश्मीर में रोज 10-11 आतंकी मारे जाते हैं। अब वहां चाहे 10 मरे, चाहे 15 मरे या फिर 5 मरे, आपको क्या याद रखना है, 10-11 आतंकी मारे जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, एल को आप छोड़ दीजिए, पहले आप हमें ले लीजिए एम को, और एम से हम एक सिंपल सा शब्द बनाएंगे मेरा। क्या बनाएंगे, मेरा। और मेरा और इसके क्रमांक हो जाएंगे 13, तो इससे क्या बन जाएगा, मेरा, और इसके जो क्रमांक होंगे वो होंगे 13। आप याद कैसे करोगे, मेरा 13, मेरा 13। उसके बाद हमने एल को छोड़ा है, एल से आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, एल से एक शब्द बनता है लव, और आप सब जानते हो कि जो लव है ना वो काफी खतरनाक शब्द है, और अधिकतम जो आजकल लव करते हैं तो भाई उसकी 12 बज जाते हैं। क्या हो जाते हैं, 12 बजते हैं। वो क्या करता है, बाहर पाड़ता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि एल से शब्द बनता है लव, और जो लव करता है उसके 12 बज जाते हैं। तो एल कितने नंबर पे आएगा, 12 नंबर पे आएगा। उसके बाद दूसरा तरीका क्या रहेगा, हम एल और एन को एक साथ लिख लेते हैं और इससे एक नाम बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण। क्या बनाएंगे, लक्ष्मी नारायण। और ऐसा सोचिए आप कि लक्ष्मी नारायण आपके पड़ोसी का नाम है, और लक्ष्मी नारायण के जो मकान नंबर है, लक्ष्मी नारायण के मकान नंबर कितने, 12 और 14। क्या याद रखोगे, लक्ष्मी नारायण के मकान नंबर 12, 14। और डायरेक्ट एल को याद करना हो तो एल से कौन सा शब्द बनाना है, तो मेरे भाई एल से आपको लव बनाना है, और लव से क्या याद करना है कि जो भी लव करेगा उसके 12 बज जाएंगे और वो 12 पड़ेगा। तो आप 12 याद रख सकते हो। उसके बाद में हम बात करें ओ की, तो ओ अपना इजोटी में आ जाता है, और फिर आगे चले तो आता है अपने पास पी। कौन आएगा, पी। अब राजस्थान में एक बहुत ही प्रसिद्ध झील है जो पी से शुरू होती है, और जो राजस्थान से हैं वो जानते हैं कि पी से कौन सी झील है जो शुरू होती है। तो पी से शुरू होती है पिछोला, पिछोला। आप सीधा याद कर सकते हो कि पी के 16, पी के 16। पिछोला का मतलब ही क्या है कि पिछोला, यानी पी 16 अपने को याद करना है। कई से भी जोड़ के याद करते हैं, ये आगे आपके बहुत काम में आने वाला है। कई को लग रहा होगा कि ये कौन से शब्द है, कैसे याद करवा रहे हैं, लेकिन जब आप अल्फाबेट के क्वेश्चन हल करोगे तो यही वो आसान तरीके हैं जिससे आपको कम समय में जल्दी आंसर लाने में बहुत सहायता मिलने वाली है। आगे चले हम, तो इसके बाद में आता है अपने पास क्यों। और हम देखते हैं कि कोई भी चीज जब 17 पे होती है तो हम कहते हैं यार 17 का खतरा है। क्या याद रखोगे, 17 का खतरा। तो हम इससे एक चीज याद रखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 17, और इसका ये है भाई खतरा, 17 खतरा। क्या याद रखोगे, 17 खतरा। फिर मैं आगे बात करूं इसी क्रम में, तो हम थोड़े से आगे चले तो अपने पास जो आते हैं वो आते हैं आर, एस और टी। क्या आ जाएंगे, आर, एस और टी। इसको आप मिला के सीधा याद करना चाहो तो कर सकते हो, राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर 18, 19 और 20। एक तरीका तो ये हो गया आपके सामने कि राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर 18, 19 और 20। अगर आप दूसरे तरीके से याद करना चाहो तो आर 18 पे आया है, और आप जैसे ही 18 को बोलते हो 18, तो आर उसी में ही छुपा है, 19 एस उसी में ही है। और आजकल का जो फेमस क्रिकेट है T20 क्रिकेट, उससे भी आप याद कर सकते हो कि T20 हो जाएगा। फिर हम मैं बात करूं आगे, तो आगे आएगा अपने पास यू। कौन आएगा, यू। यू की हम बात करें तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो शादी की जो उम्र होती है
वो 21 वर्ष रखी गई है। उसका कारण क्या है कि आपकी शादी की वर्ष जो उम्र है वो 21 वर्ष रखी गई है। उस समय आप युवा हो जाते हो। क्या हो जाते हो? युवा। तो यू से मैं एक शब्द बनाऊंगा युवा, और युवा की उम्र जो होती है वो होती है 21 वर्ष। कितनी होती है? 21 वर्ष। तो यू कितने पे आएगा? 21 पे आएगा। उसके बाद मैं बात करूं तो अपने पास में आएगा बी, डब्ल्यू और अक्ष। तीनों को एक साथ याद करते हैं। कौन कौन से? बी है, डब्ल्यू है और अक्ष है। अगर आप इसको देखो तो आपको दिखाई देगा कि जो वी है उसके दो मुंह होते हैं। कितने मुंह होंगे? दो मुंह। अगर हम बात करें डब्ल्यू की तो डब्ल्यू के तीन मुंह होते हैं। और हम बात करें, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं इसको, जो वी की बात करेंगे तो वी के दो मुंह होते हैं। और मैं बात करूं डब्ल्यू की तो डब्ल्यू के कितने मुंह होंगे? एक, दो और तीन। और मैं बात करूं किसकी? अक्ष की, तो इसके होंगे एक, दो, तीन और चार। चार मुंह होते हैं। आपको याद भी ऐसे ही रखना है कि जिसके दो मुंह होते हैं तो उसके पीछे भी दो आएंगे, जिसके तीन मुंह होते हैं उसके पीछे भी तीन आएंगे, और जिसके चार मुंह होते हैं उसके पीछे भी चार आएंगे। या फिर हम देसी राजस्थानी भाषा में देखें तो अपने गांव में अधिकतम एक शब्द काम में लिया जाता है फांगड़े। तो हम देखते हैं तो वी के दो फांगड़े हैं तो 22, डब्ल्यू के तीन फांगड़े हैं तो 23, और अक्ष के चार फांगड़े हैं तो 24। आप इस प्रकार से आगे देखोगे तो वाई जो है अपना इजोटी में आ जाता है, और इजोटी में वो 25वें नंबर पे आता है। हम उसमें देख चुके हैं। और अपना जो जेड है, जो जेड है वो अंतिम 26वां अक्षर होता है। तो मैं शुरुआत से एक बार वापस आपको इसका रिवीजन करवाता हूं। हमने देखा है अभी तक कि ये जो अपनी जो वर्णमाला है इसमें टोटल जो अक्षर होते हैं वो 26 होते हैं। कितने अक्षर होंगे? टोटल 26 अक्षर होते हैं। और मैं इसकी दिशाओं की बात कर लेता हूं अब कि इसकी दिशाएं हम कैसे गिनेंगे। अगर बाएं से गिनना होगा तो कहां से गिनना है, और दाएं से गिनना होगा तो कहां से गिनना है। तो आपको जब भी बाएं से गिनना हो, जैसे अपनी जो अल्फाबेट का क्रम होता है वो होता है ए से लेकर जेड तक। तो जब भी हम बाएं से गिनेंगे तो हम गिनेंगे ए से, और जब हम दाएं से गिनेंगे तो हम गिनेंगे जेड से। तो आपको याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन की शुरुआत आपके बाएं से होगी तो बाएं से होने का मतलब है कि आपको जो वर्णमाला है जब तक विपरीत की नहीं कहा जाता है जब तक आपको ए से गिनना है, और जब दाएं से गिनना होगा तो आपको जेड से गिनना है। एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि दिशाओं का कैसे ज्ञान होगा कि जब भी बाएं से गिनना है हम ए से गिनेंगे, और जब दाएं से गिनना है तो हम जेड से गिनेंगे। उसके बाद हमने बात की अंग्रेजी वर्णमाला की। याद करने के लिए तो हमने देखा कि जो ABCD होती है उसके क्रमांक 1, 2, 3, 4 होते हैं। 1, 2, 3 और 4, ये आपको याद रखने हैं सिर्फ। उसके बाद F से हमने जो शब्द बनाया फिक्स और सिक्स, फिक्स और सिक्स। हम जी की बात करें तो जी से हमने 7 याद किया है। हम एच की बात करें तो एच से हमने 8 याद किए। और हम बात करें आई की तो आई को कैसे याद रखोगे? आई नो, इससे याद करना है। उसके बाद हम चले जे एंड के की बात करें तो आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर में रोजाना 10-11 आतंकी मारे जाते हैं। वहां चाहे कितने ही आतंकी मरे आपको याद रखना है 10-11। फिर हमने बात की है एम की तो एम से मैंने एक शब्द बनाया है मेरा, और इसके क्रमांक 13। फिर हम एल की बात कर लेते हैं। एक तरीका एल का यह भी है कि एल से एक शब्द बनता है लव, और जो लव करता है वो उसके 12 बज जाते हैं। तो आप ऐसे भी 12 याद कर सकते हो एल के। और दूसरा तरीका जो एल और एन से मैंने एक नाम बनाया है लक्ष्मी नारायण, और लक्ष्मी नारायण के मकान नंबर 12-14। फिर हम बात करते हैं इसकी ओ की तो ओ अपना इजोटी में आ जाता है। और हम बात करते हैं पी की तो पी से एक झील का नाम दिया गया है जो बहुत ही प्रसिद्ध झील भी है, उदयपुर की है, और उसको हम पिछोला झील के नाम से जानते हैं। तो आप सीधा याद कर सकते हो कि पी से पिछोला, पी के छोड़ा। फिर हम बात करते हैं क्योंकि, तो क्योंकि हम बात करेंगे
तो कैसे याद करना है कि क्वेश्चन नंबर 17 और इसका ही खतरा। फिर हम बात करते हैं आर, एस और टी की। तो क्या करेंगे, आर का मतलब राजस्थान, एस का मतलब हम यहां लेंगे स्टेट और टी का मतलब लेंगे टैक्सी, और इसके जो नंबर है वो याद करेंगे 18, 19, 20। 18, 19 और 20। दूसरा तरीका और बताया है मैंने कि आप आर को बोल के देखो, 18 तो उसमें आर है, 19 है तो उसमें एस है, और T20 से आप टी को याद रख सकते हो। और टी के आगे पीछे भी आते हैं, तो आप जैसे अगर आपको T20 याद है तो आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हो कि इसके पहले एस है तो 19 पे होगा, आर है तो 18 पे होगा। उसके बाद हमने बात की है यू की। तो यू को कैसे याद करेंगे, शादी की उम्र कितनी होती है, 21। और क्यों होती है, क्योंकि उस टाइम में हम युवा हो जाते हैं, तो युवा की उम्र हमने 21 मानकर यू को याद किया है। उसके बाद हम बात करते हैं वी, डब्ल्यू और अक्स की। तो कैसे याद करेंगे, वी में 2 मुंह होते हैं ऊपर की तरफ, तो हम याद कर लेंगे कि पीछे 2 आना चाहिए। अगर हम बात करें डब्ल्यू की, डब्ल्यू के 3 होते हैं, तो हम बात यहाँ पे 3 आना चाहिए पीछे। और अक्स की बात करें तो 1, 2, 3 और 4 मुंह होते हैं, 24 हो जाएगा। वाई कहाँ आ गया, इजोटी में आ गया। और जेड की बात करें तो अंतिम है, और ये कितने नंबर पे आएगा, 26 पे आएगा। इस प्रकार से हम अल्फाबेट का जो क्रम है वो बाईं तरफ से आसान आसान शब्दों से जोड़कर हम इसको याद कर सकते हैं। और ये एक बार जो आपने इसको याद कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि आप भूल पाओगे, क्योंकि देखने में जरूर थोड़ा अटपटा सा लगेगा आपको कि ये तरीका है, लेकिन मैंने कोशिश की आसान शब्दों से जोड़ने की। तो आप एक बार कोशिश करना, आपको जरूर याद होगा। और आपको एक बार और बता दूं कि रीजनिंग पढ़ना है तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला तो बिल्कुल सोते हुए भी याद होनी चाहिए। सपने में कोई आकर पूछे तो भी आपको बताना जरूरी है, तब जाके रीजनिंग के कई कंपटीशन आपने भी देखे होंगे और आगे देखोगे, उसमें कई क्वेश्चन अल्फाबेट से संबंधित होते हैं। उसके लिए आपको क्रमांक याद होना जरूरी है। अब एक बार मैं आपको इसके सेट कर देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको। तो जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले सकता है, आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए। और फिर हम बात करेंगे विपरीत की। चलो, अब हम आगे बात करने वाले हैं विपरीत की। तो आप पूछोगे कि विपरीत किस काम में आएगा, तो आप जब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ोगे तो आपको वहां पे कई क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो सिर्फ विपरीत पे आधारित होते हैं, जो देखने में बहुत ही मुश्किल, लेकिन अगर आपको विपरीत याद है तो आपके लिए बहुत ही आसान बन जाते हैं। तो मैं इस अल्फाबेट की यात्रा को आगे आपके लिए लेके चलता हूं विपरीत की ओर। ये आपके सामने जो लिखा हुआ है ये सब एक दूसरे के विपरीत भी है, और इसके अलावा भी हम दूसरे तरीके से विपरीत देखेंगे। लेकिन पहले जो एक आसान सा तरीका है, कई अच्छे अच्छे शब्दों से मैंने इसको जोड़ने की कोशिश भी की है, वो आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं। देखिए, देखो जो हम लिख रहे हैं आपको शुरुआत में दिखाई दे रहा होगा ए और जेड। तो इस ए और जेड से मैं एक शब्द बनाऊंगा कि आज। आप ए जेड को कैसे याद रखोगे, आज से याद रखोगे। अगर आप बी और वाई को याद रखोगे तो आप बाय से याद रखोगे। अगर आपको सी और अक्स याद करना है तो आप कक्ष से याद रखोगे। सीधा इसको कक्ष ही लिख लो, सिंपल भाषा में लिखेंगे तो आपको जल्दी आसानी से ये याद भी होगा। आप इसको क्या लिखोगे, कक्ष लिखोगे। उसके बाद हम बात करें डी और डब्ल्यू की, तो आप इसको दूध वाला, एक बार वापस रिवीजन कराऊंगा मैं, जब तक इनको लिख लेते हैं। ई और वी को अगर आपको याद करना है तो मैंने बताया था कि एक जो शब्द है जिसको हमने एल को याद करने में भी काम में लिया था, लव, वो आपको यहाँ पे दोबारा काम में आने वाला है। और देखो कितना जरूरी शब्द है अल्फाबेट के लिए। तो एल ओ वी ई, इसमें आप देखोगे तो ई का विपरीत वी दिखाई देता है और वी का विपरीत ई दिखाई देता है। फिर हम आगे चले, एफ और यू की बात करें तो इसके लिए आप एक शब्द याद रखो, फन। एफ का तो हो गया यू और यू का हो गया एफ। फिर हम बात करते हैं जी और टी की, तो इससे आप याद रखो जी टी रोड।
क्या याद रखोगे, जीटी रोड। फिर हम बात करें एच और एस की, एच और एस, इसको कैसे याद करना है, एक बार शुरुआत से वापस दिखाता हूं आपको कि आप ए और जेड को आज से याद रखोगे, बी और वाई को आप बाय से याद रखोगे, सी और अक्स को आप कक्ष से याद रखोगे, डी और डब्ल्यू को आप दूध वाला से याद रखोगे, ई और वी को आप लव से याद रखोगे, एफ और यू को आप फन से याद रखोगे, जी और टी को आप जीटी रोड से याद रखोगे। और हम आगे की बात करें एच और एस की मैं बात करूं तो आपको याद रखना है हनी सिंह, हनी सिंह आप सब जानते हो ये नाम है एक हनी सिंह, है ना, और अच्छा नाम है। आगे जब ऑफलाइन क्लास वाले बच्चे जानते हैं, यहाँ पे कोई अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं हम इसके बारे में, तो अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जब ऑफलाइन में मुलाकात होगी कभी तो बताएंगे। अभी आपको सिर्फ एच और एस से हनी सिंह याद रखना है। क्या याद रखना है, हनी सिंह। उसके बाद में बात करूं तो क्या आ जाएगा, आई और आर, और आई और आर को आप इंडिया और राजस्थान से आप याद रख सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं जे और क्यों की, तो इसे आप कैसे याद रखोगे, आपको याद रखना है जयपुर। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको आसान शब्दों में याद हो, है ना। उसके बाद हम याद करते हैं ए और पी को, तो आपको यहां याद रखना है काला पानी। आगे मैं बताऊंगा क्यों काला पानी याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं एल और ओ की, तो हम फिर वही शब्द काम में लेंगे लव, एल का और ओ का एल, और हम लास्ट में हम बात करते हैं एम एन की, तो आप याद रखोगे मन। इस प्रकार से आप आसान आसान शब्दों को जोड़कर आप अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम को याद कर सकते हो। और इसके लिए मैं एक बार और आपको बताता हूं कि आप ए और जेड दोनों को मिलाकर आप आज याद कर सकते हो, बी और वाई दोनों को मिला के बाय याद कर सकते हो, सी और अक्स, सी से बन गया क और अक्स से बन गया छ। उसके बाद डी और डब्ल्यू से आप क्या याद रखोगे, डी से बन जाएगा अपना दूध वाला और डब्ल्यू से बन जाएगा अपना वाला, है ना, डी से बन जाएगा दूध और डब्ल्यू से बन जाएगा वाला। उसके बाद मैं बात करूं ई और वी की, तो आपको लव में ये ई और वी दिखाई देंगे, यहां से आप इसको याद रख सकते हो। फिर मैं बात करूं एफ और यू की, तो फन में देखो एफ का तो उल्टा हो गया यू और यू का हो गया एफ। फिर बात करें जीटी की, तो जीटी रोड, इसको सीधा याद रख सकते हो, जीटी रोड। फिर बात करते हैं एच और एस की, एच से क्या बन जाएगा हनी, और एस से क्या बन जाएगा सिंग। फिर हम बात करें आगे आई और आर, तो आई से क्या बनेगा इंडिया बनेगा, और आर से क्या बनेगा राजस्थान, याद कर लो इंडिया राजस्थान। इंडियन रेलवे याद कर लो अगर ये नहीं करते हो तो। उसके बाद देखो क्या आएगा के और जे और क्यू, तो इस जे से आप जयपुर याद कर सकते हो और क्यू से आप क्वीन याद कर सकते हो। दोनों शब्दों को जोड़कर याद करोगे आसानी से याद हो जाएगा कि जे का विपरीत कौन होता है क्यों होता है, और क्यों का कौन होता है जे होता है। फिर हम बात करें आगे कौन आ जाएगा के और पी, तो के से क्या बन गया काला और पी से क्या बन गया पानी, काला पानी। फिर बात करते हैं हम एल और ओ से, तो एल से क्या बन गया लव, देखो एल का तो ओ और ओ का एल, इसी प्रकार ई का वी और वी का ई बन जाएगा, दोनों जगह काम में आ रहा है। और लास्ट जो होता है एम और एन, तो इसको मिला के आप पढ़ सकते हो मन। और इस संपूर्ण यात्रा को आप एक साथ याद रखना चाहो तो एक साथ भी बिल्कुल एक छोटा सा जुगाड़ है, उसे आप याद रख सकते हो कि आज बाय बाय करते हुए अक्स में दूध वाला ने बताया कि लव के लिए फन के चक्कर में जीटी रोड पर हनी सिंह ने इंडिया राजस्थान में जयपुर की रानी को देखा तो उसे काले पानी की सजा हुई। कौन सी सजा हुई काले पानी की, क्यों देखा था लव के चक्कर में, और ये विचार कहाँ आया था बेटा उसके मन में। तो इस प्रकार से आप इसको कुछ अजीबो तरीके से जोड़कर भी आप अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत को याद रख सकते हो। इसके अलावा
अगर आपको ऐसे याद नहीं होती है तो इसका एक सिंपल सा जुगाड़ और मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको जिस भी अल्फाबेट का विपरीत याद करना है, जैसे मान लो आपको के का विपरीत याद करना है। अभी हमने याद किया था कि जम्मू कश्मीर में रोज 10-11 आतंकी मारे जाते हैं, तो के कितने पे आता है? 11 पे आता है। आपको इसका विपरीत याद करना है, तो इसको 27 में से घटा दो। 27 माइनस 11 करूंगा तो क्या आएगा? 16 आएगा। और 16 पे हमने याद किया था पिछोला, तो यही तो काला पानी वापिस बन गया। इसी प्रकार अगर आपको इसका एच का करना है तो एच 8 नंबर पे आता है। 27 में से आप 8 माइनस करोगे 19 बचेगा। 19 पे कौन आता है? एस आता है। तो आप नोट डाल के यहाँ लिख सकते हो कि अगर आपको किसी भी अल्फाबेट का विपरीत याद करना है तो आप उसको 27 में से घटा सकते हो, तो आपको उसका विपरीत मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि ये तो दो चीजें जो हमने पढ़ी है, एक हमने बाएं से अल्फाबेट के क्रमांक पढ़े हैं, जो हमने ABCD, फिक्स, G7, H8, I9, जम्मू कश्मीर में 10-11, M से मेरा 13, लक्ष्मी नारायण के मकान नंबर 12-14, इस प्रकार से हमने सारी याद की थी। दूसरा हमने विपरीत पढ़े हैं, लेकिन इनको काम में कहाँ लेना है, ये काम में कैसे आएंगे, ये बात हम आगे करने वाले हैं। और अगर हम इसकी बात करें कि आपके अल्फाबेट में पर्सन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो अल्फाबेट की जो टाइप फर्स्ट है उसमें आपको 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अल्फाबेट की टाइप फर्स्ट में हम इसको अलग अलग टाइप में बांट कर पढ़ेंगे, और मैं वादा करता हूं कि कई ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो अब तक आपने किसी भी, चाहे आपने कितनी बड़ी से बड़ी जगह से आपने देखा होगा, वहां भी नहीं मिलेंगे। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन और कुछ ऐसे ही जुगाड़ों के साथ मैं आपको डेली इसी चैनल पे मिलूंगा। बस आपका सहयोग बनाए रखना। आपका ये भाई आपको अधिक से अधिक मैटर अवेलेबल कराने की कोशिश करेगा। तो हम आगे बात करते हैं कि टाइप फर्स्ट में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको टाइप फर्स्ट में चार प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। जैसे जैसे आपको सबसे पहले आपको पूछा जाता है बाएं से बाएं पे आता है। दूसरा आपको पूछा जाता है बाएं से दाएं पे आता है। तीसरा आपको पूछा जाएगा दाएं से दाएं पर आता है। और चौथा आपको पूछा जाएगा दाएं से बाएं पे आता है। हम आगे विस्तार से इनको एक एक करके आगे और पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले जो आपके सामने अल्फाबेट की सबसे बड़ी दुविधा है कि आपको बार बार अल्फाबेट लिखनी पड़ती है या फिर गिनना पड़ता है, उसका जो एक स्पेशल जुगाड़ मैं आपको बताने वाला हूं कि आज के बाद आपको अल्फाबेट लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सीधा क्वेश्चन देखोगे और डायरेक्ट आंसर दोगे। उसके लिए आपका ये भाई एक छोटा सा जुगाड़ आपको बताने वाला है। आपको क्या करना है, आपको एक टेबल बनानी है अपने नोटबुक में, और जैसे जैसे मैं कह रहा हूं आपको स्क्रीनशॉट के लिए अलग से मैं समय दे दूंगा। कोई अपने जल्दबाजी की बात नहीं है, लास्ट में स्क्रीनशॉट लेने का पूरा समय दूंगा मैं आपको। आप पहले समझिए और इसको नोट्सों में उतारते जाइए। ऐसी एक टेबल आपको अपनी कॉपी में बनानी है। और यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, आपको सिंपल सी 2 लाइन में बताने वाला हूं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि पहला जो आपको ध्यान रखना है कि वो जब दिशाएं समान हो। अब एक पहली बात तो ये कर ली कि दिशाएं, दिशाएं का मतलब क्या है। तो दिशाओं का मतलब ये है कि आपका क्वेश्चन बाएं से शुरू हो रहा है या दाएं से हो रहा है। ये जो मैंने लिखा है ये सब दिशाएं हैं, बाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से दाएं, दाएं से बाएं। तो आपको देखना है क्वेश्चन में कि जब दिशाएं समान हो तब क्या करना है, आपको आपस में उनको घटा देना है, वही आंसर है। आपको ना अल्फाबेट लिखनी है ना गिनना है, ये बेकार का काम नहीं करना है, ये दुनिया करेगी मेरे भाइयों। आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ दिशाएं देखनी है, और दिशाएं अगर आपको जैसे समान दिखाई देती है तो उसको घटा देना है। बात करते हैं कि दिशाएं समान कब कब रहेगी।
तो आपके सामने जब क्वेश्चन बाएं से बाएं पे पूछा जाए या फिर दाएं से दाएं पे पूछा जाए तो आपको उन दोनों को आपस में माइनस करना है। और अगर यही दिशाएं असमान हो तो क्या करना है, तो जब दिशाएं असमान हो तो आपको इनको जोड़ देना है। क्या करना है, अगर दिशाएं असमान है तो घटा देना है, और अगर दिशाएं अगर दिशाएं समान है तो घटा देना है, और दिशाएं असमान है तो जोड़ देना है। अब समान असमान कब रहेगी, ये मैंने बता दिया कि समान तो कब होगी, जब बाएं से बाएं और दाएं से दाएं पे पूछा जाएगा, और असमान कब होगी, जब बाएं से दाएं या फिर दाएं से बाएं पर आधारित आपको प्रश्न पूछा जाए। तो इस प्रकार से टाइप 1 को हम आसान तरीके से हल कर सकते हैं। आपको गिनने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अल्फाबेट याद करनी है, और अल्फाबेट के साथ साथ आपको जो मैंने विपरीत याद करवाए हैं कोशिश करना, एक बार नहीं 2 बार नहीं, वीडियो को 3 बार देखना, और इसको इस तरह याद कर लेना कि जिंदगी में जब जब भी किसी भी एग्जाम में आपको रीजनिंग दोबारा पढ़नी पड़े तो आपको ये सीधा वीडियो याद आए, इसमें जो मैंने अल्फाबेट याद करवाई है वो आपको याद रहे, और उसके बाद जो विपरीत वाला है उसको भी याद करना है। और जो ये एक छोटा सा जुगाड़ मैंने बताया है, इस जुगाड़ को तो बिल्कुल कन्फर्म याद कर लेना। जो भी तैयारी करने वाले मेरे भाई जानते हैं कि अल्फाबेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें से कई क्वेश्चन आते हैं और कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम वहां पे गिनने के बजाय हम सीधे जुगाड़ से आंसर हल करेंगे। आगे जो मैं क्वेश्चनों के आपके लिए एक बहुत बड़ी श्रृंखला लेकर आने वाला हूँ। कल इस चारों टाइप पे अलग अलग प्रकार से हम बाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से दाएं और दाएं से बाएं पे आधारित क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप इसको थोड़ा सा कोशिश करना, इतना कोई बड़ा मैटर है नहीं कि आपको याद नहीं हो, छोटा सा जुगाड़ है कि जब दिशाएं समान होगी तो आपस में घटा देना है, और दिशाएं असमान होगी तो आपको जोड़ देना है। तो हम बात करते हैं, एक बार वापस रिवीजन करवा देता हूं आपका कि क्या क्या करना है। तो हमने आज किस किस की बात की है, जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो आराम से स्क्रीनशॉट ले सकता है कि पहले पेज पे हमने अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को याद किया है, तो आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, साफ दिखाई दे रहा है। दूसरे पेज पे हमने इसके विपरीत याद किए, अगर कोई विपरीत का भी लेना चाहो तो बिल्कुल बेकायदा आप ले सकते हो, विपरीत का लीजिए। और तीसरी बात हमने जो की है वो किया कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि अल्फाबेट में से क्वेश्चन कैसे आएगा, तो आपको अल्फाबेट के क्वेश्चनों का खींचड़ा ना बनाते हुए उसको बिल्कुल आसान तरीके से बांट कर पढ़ाऊंगा मैं। उसी प्रकार आपको बताया है कि आपको जो क्वेश्चन है वो बाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से दाएं और दाएं से बाएं 4 प्रकार से पूछे जाएंगे। वो चारों प्रकार का आप आराम से इस टेबल को लेते हुए आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आगे की क्लासों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और अब मैं बात करता हूं कि कैसे कैसे क्या रहेगा। अपने जो कनकावती डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप कुछ दिन से देख रहे हो, डेली किसी न किसी सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। आगे भी इसी प्रकार से आपको प्रत्येक दिन नए नए वीडियो मिलेंगे। और जो मेरे भाई है जो दूर दराज में रहते हैं या फिर पढ़ने के बजाय कई लोग कंपनियों में या कोई और काम करते हैं, उनके लिए ये कनकावती कोचिंग क्लासेज एक वरदान साबित होगा, ये मैं वादा करता हूं। चाहे कोई भी भर्ती हो, कोई भी वैकेंसी हो, हम संपूर्ण सिलेबस आपके लिए इस चैनल के माध्यम से आप जहां भी हो आप तक पहुंचाने का पूरा जिम्मेदारी उठाएंगे। बस आपको करना क्या है, आपका प्यार सहयोग इस चैनल पे बनाए रखना है, इसको आगे बढ़ाना है। ऐसे लोग जिनको आप जानते हो जो किसी न किसी कारण या पारिवारिक कारण से अपना समय नहीं दे पा रहे हैं, जो रात्रि में कहीं काम कर रहे हैं या दिन में काम कर रहे हैं, जो मोबाइल से पढ़ना चाहते हैं, उन तक ये एक जो एक कनकावती की मुहिम है इसको पहुंचाने का कष्ट करे। मैं आपका भाई ऐसे ही आपके सामने कल एक नए वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा से आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा।
जब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, राम राम।